वेलकम बैक समर वेकेशन बेस्ट डेस्टिनेशन। आज हम प्लानिंग करा रहे हैं आपकी गर्मियों की छुट्टी की कि समर वेकेशंस को आप कैसे बढ़िया तरीके से बिताएं। तो ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई और खास तौर पे कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात की, कैसे वीजा का ध्यान रखना है उसकी बात की, क्योंकि इस समय वीजा की अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़े इश्यूज हैं और साथ में थोड़ा सा खतरा। एक बार फिर से हम बातें सुन रहे हैं कोविड की, तो उन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट, एक बार फिर से रुक करेंगे अपने देश की तरफ। सुजय, इनलैंड अगर भारत में घूमना है, कुछ डेस्टिनेशंस हमारे बाकी के दोनों एक्सपर्ट्स ने बताए, आपकी क्या राय होगी? हम क्या और थोड़े अलग हटके कुछ डेस्टिनेशंस अगर देखना चाहें तो? इस बार अगर हम इंडिया का ट्रेंड देखें तो क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि ये मतलब प्री कोविड भी इतना ज्यादा भीड़ पॉपुलर डेस्टिनेशंस में नहीं था जो इस बार हुआ है। सो जैसे कश्मीर में अभी एक आपको काफी होटल्स 2-2 महीने तक बुक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, वो क्राउड अलग हटके डेस्टिनेशंस में मूव कर रहा है। पहले सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में जाते थे आसाम में, अब मजौली साइड भी जाने लग गए। अच्छा, और ये जो इंडिया में अच्छा हुआ, ये जो वो स्मॉल एयरक्राफ्ट ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे बिटवीन नॉर्थ ईस्ट सारे रिमोट एरियाज को, जो पहले 6-6 घंटे बाई रोड लगते थे, 5-5 घंटे बाई रोड लगते थे, अब वो सेमी चार्टेड प्लेन्स जो ऑनलाइन बुक हो जाते हैं 1200-1500 रुपए में कनेक्ट करने लग गए। तो ये एक इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए लोकल रीजनल कनेक्टिविटी अच्छा है, जिसने इन रिमोट प्लेसेस को एसेस करवाया है। सो अभी क्या है, अलग हटके डेस्टिनेशंस पे एक मैं हमेशा आपके सोर्स से बोलना चाहता हूँ कि लक्षद्वीप आइलैंड बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इंडिया का। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में बंद हुआ पड़ा हुआ है, उस आइलैंड को करिए, इट्स अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। सेकंड जाने के लिए देखिए, जहां हरिद्वार ऋषिकेश या ऊपर था, अब औली साइड है, वैली ऑफ फ्लावर्स साइड है। सो जहां भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग, अब लोगों का ट्रेंड भी जाने लग गया। मसूरी में इतना भीड़ हो गया, कश्मीर में इतना भीड़ हो गया कि लोग गुलमार्ग से थोड़ा आगे, वहीं कश्मीर में आगे के रिमोट विलेजेस में जाके रुकने लग गए, और ये अपने आप उन टूरिज्म प्लेसेस को प्रमोट भी कर रहा है। राइट, तो चलिए, ये है इनलैंड टिप्स। राधा, इसमें आप कुछ जोड़ेंगी? आपने कुछ एक बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ हटके डेस्टिनेशंस हो थोड़ा। क्या हम किसी विलेज टूर पे जा सकते हैं? क्या कोई इस तरह के काम कर सकते हैं? कोई छोटे ट्रिप्स बना सकते हैं? जैसे आप जरूरी नहीं कि बहुत लंबा टिपिकल स्टैंडर्ड ट्रिप बनाया जाए, एक छोटा मोटा नियर बाय प्लेसेस का 2-3 दिन का, जिसमें ट्रैकिंग हो गई, छोटा मोटा घूमना हो गया। यस, पहली बात तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सारे पेरेंट्स को कि इंडिया से अच्छा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है आउट ऑफ कंट्री जी। ओके, हम अपने बच्चों को मतलब जैसे कि छोटे छोटे विलेज टूर करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर फॉर्मर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं अगर टूरिज्म में तो अच्छा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बाली में पैडी टूर होता है, जहाँ पे राइस फील्ड को दिखाया जाता है। ठीक है, जहाँ हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। हम अपने मतलब जो बच्चे होते हैं उनको हम दिखा सकते हैं कि देखो ये टुलिप गार्डन है और या तो पैडी फील्ड है। अब बाली स्विंग ले लीजिए, बाली स्विंग क्या है, एक गार्डन में या बड़े से फॉरेस्ट में बाली स्विंग है। तो हम जो फार्मर्स है हमारे कंट्री में उनको एजुकेट कर सकते हैं, तो वो खेती करने के अलावा वो लोग टूरिज्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल स्टूडेंट्स को ले लिया, वो उनका ग्रुप चला गया, या तो पेरेंट्स छोटे छोटे जो विलेज है, हम लोग नानी नाना के यहाँ जाते थे जैसे, तो वो उनको दिखाया या उनसे थोड़ी सी सीडिंग करवा के और पेड़ों को कैसे उगाते थोड़ा सा एजुकेट करके, तो दे विल ऑल्सो एंजॉय फॉर अ शॉर्ट टाइम, 2-3 डेज के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज हम उनको जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीति वैली दिखा सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि जो नॉर्थ ईस्ट प्लेस है हमारे इंडिया में, जहाँ पे 7 सिस्टर जो बोलते हैं, 7 सिस्टर एक अलग है पार्ट जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को दिखा के, या अपने पेरेंट्स उनको ले जाके वो पूरा एक्सप्लोर करवा सकते हैं। मेघालय एक्सप्लोर करवा सकते, चेरापूंजी हो गया और दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, और आप स्पीति वैली ले लीजिए, स्पीति वैली हो गया, ले हो गया, ले में भी इतना फ्रीजिंग में भी कुछ हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वो दिखा सकते हैं। एंड देयर सो मेनी प्लेसेस, जैसे कि जो नेशनल पार्क दिखा सकते हैं जहाँ पे सफारी हो गया, या दे कैन डू जीप सफारी एंड रणथंबोर हो गया। एंड उत्तराखंड में दे कैन, बिकॉज समर सीजन चल रहा है, तो दे कैन गो टू एनी नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पे कूल ही रहता है वेदर। जी
ठीक है जी, तो एट लास्ट कंक्लूड करेंगे। सुभाष जी, आपकी क्या टिप रहेगी, कैसे बढ़िया वेकेशन इस बार के प्लान किए? डेस्टिनेशंस की हमने बात कर ली, किस तरीके से एयरलाइंस और होटल्स देखने हैं उसकी बात कर ली, कुछ और चीजें जहां पर ध्यान रखना भी जरूरी है, और अगर हमारे दर्शक थोड़ा और उसे किफायती बना पाए, थोड़ा और पैसा बचा पाए और टूर में भी मजा आए? देखिए, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं। इंडिया के आसपास भी जितनी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, एक तो वहाँ पर होटल्स वगैरह बड़े सस्ते हैं और फ्लाइंग टाइम भी 3 घंटे 4 घंटे, जैसे ताशकंद हुआ या जॉर्जिया हुआ या पोलैंड हुआ, ये सारी कंट्रीज हैं। पोलैंड के लिए तो शायद सेंजन वीज़ा कई कंट्रीज दे रही हैं टूरिज्म पर्पस के लिए। जैसे अगर आप स्पेन के थ्रू लेंगे या स्विट्जरलैंड के थ्रू लेंगे और एक बार आपको मिल जाता है, तो एक रिवर क्रूज है यूरोप में जो चलता है म्यूनिक से, वो कोई 100 यूरोज, 100 to 125 यूरोज पर हेड पर डे में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर विद हार्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, और बिल्कुल 5 स्टार अकोमोडेशन है। पर इन सब के लिए आपको अपने एजेंट्स के थ्रू एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि समर सीजन में सारे रिवर क्रूजेस वगैरह एडवांस में फुल हो जाते हैं। अब 100 यूरोज पर हेड पर डे में आपको सब कुछ मिल जाए जी। तो एल रोजा रिवर क्रूज है, बहुत ब्यूटीफुल क्रूज है, और आप उसमें दिन में पूरे शहर शिप में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अफ्रीका में ये बात कर रहे थे, इथोपिया है जी। जो सारे साल कूल रहती है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो चलिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा रिवर क्रूज और इस तरह से, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा गोयल साहब, इसलिए माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आज की जितनी टिप्स आई आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन तो हमने लगातार चलाया हमारे स्क्रीन पर, और टूर पैकेजेस आपके सामने ऑनलाइन भी मिल जाते हों, ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कैसे प्लान करें, कैसे देखें, कैसे पैसे का मैक्सिमम यूज करें, होटल कैसे चूज करें, एयरलाइन का टिकट में क्या कर सकते हैं, कार्ड्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं, और साथ में अगर आप एक शहर जाए उसकी जगह जो रिवर क्रूजिंग की अभी वो कह रहे थे 100 यूरोज में सब कुछ खाना पीना और साथ में सारे शहर आराम से बैठ के देखिए एक 5 स्टार लग्जरी क्रूज में। तो ये वो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जिनका अगर आप ध्यान रखें तो अपने आप इन डेस्टिनेशंस को, इन समर वेकेशंस को बढ़िया बना सकते हैं, चाहे आप भारत में घूम रहे हैं या भारत के बाहर। तो बहुत ही शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बड़ा मजा आया बात करके। हैप्पी ट्रैवलिंग टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।